वेलकम टू एजुकेशन 09। आज के हम इस वीडियो में पाइथन के लाभ और उसके वेरिएबल समझेंगे। वेब डेवलपमेंट, पहला इसका जो लाभ देख रहे हैं, पाइथन का उपयोग वेब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। इसमें डिजाइंग और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क होते हैं जिसका उपयोग करके जटिल वेब एप्लीकेशन को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में उपयोग। डेटा साइंस, आप जब इसके लाभ याद कर रहे हैं तो इसकी सबसे फर्स्ट में हेडिंग लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप हेडिंग से भी इसके लाभों को आसानी से याद कर पाएंगे। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, पाइथन डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। ये पांडास, नमपे, टेंसरफ्लो और स्किट लर्न जैसी लाइब्रेरी डेटा हैंडलिंग और मशीन लर्निंग के लिए उपयोग होती है। ये जो लाइब्रेरीज है इसका नाम याद रखिए, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी उपयोग में आएगा। पांडास, नमपे, टेंसरफ्लो और स्किट लर्न जैसी जो लाइब्रेरी है इसका उपयोग करता है ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए। अगला आता है हमारा स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन में। पाइथन का उपयोग स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन के लिए भी किया जाता है। इसको सहायता से सरल सिंटेक्स और लाइब्रेरी के कारण ये कार्य को आसानी से और जल्दी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गेम डेवलपमेंट। पाइथन गेम डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसका उपयोग हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पाईक्यूटी और टिकेंटर जैसे जो टूल्स होते हैं, जो यूज़र फ्रेंडली जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने पाइथन के कुछ लाभ थे इसके ऊपर डिस्कस किया था। सबसे महत्वपूर्ण हमारा आ रहा है वेरिएबल्स वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। आपने जो अन्य प्रोग्रामिंग भाषा में जो पढ़ रखा है उसी प्रकार से इसमें भी है। जिनकी जो वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। एक होते हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है। क्या होता है? एक कंटेनर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं। तो हम वेरिएबल जो होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वैल्यू इसमें रखेंगे। इसका उपयोग डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं हम? वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं, इसका उपयोग डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है, संग्रह करने के लिए किया जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं? डेटा को केवल कुछ टाइम के लिए हम इसका संग्रह कर रहे हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। हम क्यों करते हैं इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इससे डेटा को स्टोर कर पाएँ, इसको मैनेज कर पाएँ, जैसा कि नंबर्स, टेक्स्ट और अन्य प्रकार के डेटा को हम इस पर उपयोग कर सकते हैं। अब पाइथन में वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करें? पहले आपने वेरिएबल समझ लिया। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल है कंटेनर होते हैं। अच्छा समझिए, केवल आप सुन के याद कर लीजिए तो ये आपको याद हो जाएगा। वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं, इसमें डेटा को हम कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं। डेटा को कुछ समय के लिए हम स्टोर करते हैं। इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट और अन्य प्रकार के डेटा। पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करना। पाइथन में वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं ये देख रहे हैं। पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत ही आसान है। हमें वेरिएबल का नाम लिखना होता है और इसे इक्वल टू ऑपरेटर क्या करते हैं? हम उसमें हम नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद हम इक्वल टू ऑपरेटर का उपयोग करके वैल्यू असाइन करते हैं। पाइथन में जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो कैसे करना है हम उसे डिक्लेयर? पहले तो हमने इक्वल टू लिखा। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू एक ऑपरेटर है। ये क्या है? जो ये इक्वल का जो साइन है, ठीक है। ये एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन ये जब हम ऑपरेटर का जो वीडियो देखेंगे उसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इसका हम क्या नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शैनल लैंग्वेज में जो इक्वल टू जैसा जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये वाला इस ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। किस प्रकार से कर रहे हैं यहाँ पर ये देखते हैं। उदाहरण के लिए नेम राहुल, एज इक्वल टू 25। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? एक क्या लिखा है? नेम के साथ क्या लिखा है? राहुल लिखा है। ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर डबल कोटेशन लिखा है। हमने राहुल को डबल कोटेशन लिखा है, फिर दिया है एज इक्वल टू 25, हाइट इक्वल टू 5.8। ये क्या देखा है हमने? ये वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है। ये हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर किए गए। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में नेम, एज, हाइट, ये तीनों क्या है? वेरिएबल है। ऊपर जो ये जो आपको उदाहरण दिख रहा है, ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं नेम, एज, हाइट, ये क्या है? वेरिएबल है। नेम में क्या आ रहा है? हमारा राहुल आ रहा है। एज में हमारा 25 आ रहा है और हाइट में हमारा क्या आ रहा है? 5.8 आ रहा है। पाइथन में वेरिएबल के जो रूल्स हैं, अब हम उन रूल्स पे डिस्कस करते हैं। क्या क्या हमारे रूल्स हैं। पहला, सबसे फर्स्ट पे हम बात करते हैं, जो वेरिएबल का नाम है वो A to Z
नंबर 09 या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। क्या कह रहे हैं हम, जो पहला रूल है, रूल को डिस्कस कीजिए। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वहाँ पर आपको लिखना होगा कि वेरिएबल के जो है रूल्स क्या हैं, कैसे हम वेरिएबल का नामकरण कर सकते हैं, पाइथन में वेरिएबल को कैसे हम नामकरण करते हैं। तो पहले क्या बोल रहे हैं हम वेरिएबल का नामकरण करने के लिए, जो लेटर्स हैं A to Z, नंबर 09 और अंडरस्कोर से हम शुरू कर सकते हैं। माई वेर, ये हम क्या कर रहे हैं, ये वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, वेरिएबल 1 2 3 लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, आपको इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त होंगे। क्योंकि एक वीडियो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें और भी बहुत सारे वीडियो आपको पाइथन से रिलेटेड मिलते जाएंगे, आप केवल सुन के ही याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम शीघ्र ही इसका PDF और उससे रिलेटेड जो अन्य जो भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी आपको मिल सकेंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो में जो लिंक है और उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। आप ये ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू, आप ये पहले नंबर नहीं लिख सकते। क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो पहले इस वेरिएबल के पहले क्या हो गया, नंबर आ गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने लिख दिया पहले 25 और उसके बाद लगा दिया n, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वेरिएबल में जो है डिक्लेयर करने का सही प्रोसीजर नहीं है। आप ये ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपने आगे n लगा दिया और पीछे क्या लिख दिया 2, तो ये क्या हो गया n2 हो सकता है, या S25 हो सकता है, P11 हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि 11P हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ये इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन में ऐसा संभव नहीं होता है। अगला देखते हैं, पाइथन में कीवर्ड्स का उपयोग वेरिएबल के नाम के रूप में नहीं किया जाता। जैसे कि अन्य प्रोग्रामिंग भाषा होती है, कीवर्ड ऐसे रिजर्व वर्ड होता है जिसके प्रोग्रामिंग भाषा में अपना एक विशेष स्थान होता है, अपना एक विशेष मीनिंग होता है, तो उन कीवर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम जब पाइथन के वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हमारा कहना है पाइथन में जो कीवर्ड्स रहते हैं उनका हम वेरिएबल में उपयोग नहीं होंगे। ये इफ, फॉर, लूप क्यों नहीं होगा, क्योंकि इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का वीडियो पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इफ कैसे काम कर रहा है। फॉर क्या एक लूप है, व्हाइल क्या एक लूप है। तो आप सोचो कि इनका उपयोग हो जाए पाइथन के कीवर्ड्स में, तो पाइथन के वेरिएबल्स में तो इसका उपयोग नहीं होगा। इसका उपयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों एक कीवर्ड्स हैं। तो पाइथन का जो कीवर्ड्स रहता है उसका हम वेरिएबल में उपयोग नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब क्या, ये नेम और ये नेम, ये नेम और ये नेम में ये है कि ये स्मॉल ABCD में लिखा है और ये कैपिटल ABCD में लिखा है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों अलग अलग होगा। ये एन है और ये एन है, तो ये एन और ये एन क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये जब दोनों अलग अलग हो गए तो ये हो रहा है केस सेंसिटिव। वेरिएबल के प्रकार, अब हम देखते हैं कि वेरिएबल के प्रकार क्या हो रहे हैं। हमारे पाइथन के दो प्रमुख प्रकार हो रहे हैं, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। अब लोकल, पहले तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर हम देखें तो वो क्या हो सकते हैं हमारे। लोकल वेरिएबल्स एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, लोकल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। इसे केवल उसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि लोकल वेरिएबल का स्कोप केवल उस फंक्शन या ब्लॉक तक ही सीमित होता है जिसमें इसे डिफाइन किया गया है। लोकल वेरिएबल क्या होता है वापस से समझिए, क्योंकि आपको लिखना है वहाँ पर, जल्दी में ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में ही नहीं आए। लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाता है। एक ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, लोकल वेरिएबल कह रहे हैं। ठीक है, इसे केवल उसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। मतलब जहाँ पर इसे डिफाइन किया गया है, जिस ब्लॉक के अंदर इसको रखा गया है वहीं पर इसे एक्सेस किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि लोकल वेरिएबल का स्कोप केवल उस फंक्शन या ब्लॉक तक ही सीमित किया गया है जिसमें इसे डिफाइन किया गया है। लोकल वेरिएबल क्या कह रहा है, इसका स्कोप केवल वहीं तक रहेगा जहाँ पर इसे डिफाइन किया गया है। लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे फंक्शन के ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाता है। इसका स्कोप केवल वहीं तक होगा जिस फंक्शन के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है DEF एंड नंबर्स। ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, DEF एंड नंबर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं x = 10, y = 20। ये भी एक लोकल वेरिएबल है, ये भी एक लोकल वेरिएबल। सम = x + y, प्रिंट सम, एड नंबर्स, प्रिंट।
ये एरर देगा क्योंकि एक्स क्या है, एक लोकल वेरिएबल और फंक्शन के बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है। हम यदि ये एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, ये क्या एक फंक्शन के अंदर ही हमने डिक्लेयर किए थे। कौन से फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए थे, वापस से हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये फंक्शन के ये जो ये लिखा था DEF 8 नंबर, इसके अंदर हमने इनको डिक्लेयर किया था। किसको डिक्लेयर किया था, हमने इनको डिक्लेयर किया था, एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20। तो ये क्या था, फंक्शन के अंदर थे। जब ये फंक्शन के अंदर थे तो ये प्रोग्राम हमको एरर दे रहा है, और एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर थे। अगला हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या थे, जो फंक्शन के अंदर थे उनको हम लोकल वेरिएबल कह रहे हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होंगे, जो फंक्शन के बाहर होंगे और जिसका एक्सेस क्या होगा, संपूर्ण जगह पर होगा। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में डिफाइन किए जा सकते हैं। कहाँ पर, किसी पार्ट में होंगे, किसी भाग में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक्सेस, इसको पूरे प्रोग्राम में हम एक्सेस कर सकते हैं। इसे किसी फंक्शन या ब्लॉक से एक्सेस किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसे हम किसी भी फंक्शन या ब्लॉक से एक्सेस किया जा सकता है। ग्लोबल वेरिएबल का इसको पूरे प्रोग्राम में होता है। यह हम देख रहे हैं एक्स इक्वल टू 100, ठीक है। ये क्या, ये नीचे लिखा हुआ है डिफ 8 नंबर्स, ये डिफ 8 नंबर नीचे लिखा हुआ है, जबकि एक्स इक्वल टू 100 का ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो ये है, ये हम जो लिख रहे हैं इस फंक्शन के बाहर लिख रहे हैं। जब फंक्शन के बाहर लिख रहे हैं तो ये फंक्शन के अंदर तो ही नहीं। अगर फंक्शन के अंदर होता है तो इसका स्कोप केवल फंक्शन के अंदर होता है। ये क्या है, फंक्शन के बाहर। तो जब ये फंक्शन के बाहर है तो इसका स्कोप सब जगह पर डिफ 8 नंबर्स, वाई इक्वल टू 20, सम एक्स प्लस वाई, प्रिंट सम। जब ये ऐसी कंडीशन में तो फिर क्या हो रहा है, ये 8 नंबर्स प्रिंट एक्स, यहाँ एक्स इक्वल टू 100 क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं डिफ 8 नंबर्स, वाई इक्वल टू 20, सम प्लस वाई, प्रिंट सम 8। ये वैलिड है क्योंकि एक्स एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या होता है, एक्स इसमें एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो एक ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग हम प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे ये जितने भी थे हमारे वेरिएबल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम डेटा एंट्री हम ऑपरेटर का जो है वो डेटा टाइप्स का वीडियो लेके आ रहे हैं।